श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्रीमान के.एन. राय जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री मनदीप भंडारी जी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री के शर्मा जी, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर श्रीमती रश्मि सिंह जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ श्री राहुल सिंह जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री राजन कपूर जी, भंडारा या लंगर ऑर्गेनाइजेशन तथा सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को सफल बनाने में अपना लंबे कालखंड से योगदान देते रहे हैं, अन्य अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की संस्थाएं बाबा भोलेनाथ, बाबा अमरनाथ की यात्रा में आने वाले लोगों के बेहतर अनुभव और सुगम लक्ष्य में सदैव अपना सहयोग देते रहेंगे। आपको स्मरण होगा कि 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे साथी आर्मी, पुलिस, सीएपीएफ तथा विभिन्न विभागों के जिन साथियों ने आयोजन में सहयोग किया था, उनके सम्मान हेतु एक बधाई समारोह आयोजित हम लोगों ने किया था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी। एक नई परंपरा प्रारंभ हुई है जो कि पहले होनी चाहिए थी, देर से हुई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपका योगदान किसी से कम नहीं है और इसलिए तय हुआ कि जितने भी भंडारा वाले हैं, लंगर वाले हैं और बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं जो इस यात्रा में लंबे समय से सहयोग कर रही हैं, उनका भी एक अभिनंदन समारोह या उनको एक धन्यवाद देने का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जिस निस्वार्थ सेवा कार्यों के लिए आपको राष्ट्रीय पहचान मिली है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे देश में जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का चलन, इस तरह का प्रचलन किसी भी यात्रा में नहीं है जो बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए है। आपसी संवाद के जरिए पहले से बेहतर सुविधाओं के जुटाने पर हम और क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि जो पिछली यात्रा इस वर्ष की रही है वो 52 दिनों की यात्रा थी। 29 जून को प्रारंभ हुई थी और रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को समाप्त हुई। कुल मिलाकर 5,12,252 देश भर के श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। ये पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक संख्या रही है और जब से यात्रा हो रही है तब से मुझे लगता है कि 5 लाख से ऊपर श्रद्धालु 4 ही बार आए हैं, बाबा का दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं। बाकी आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इस वर्ष 32,000 से ज्यादा पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे थे। 7,000 से ज्यादा सफाई कर्मी भाई बहन दिन रात समर्पित भाव से उन्होंने स्वच्छता के उच्च स्तर को बनाए रखा। इसमें 600 से ज्यादा हमारे ट्रेंड वर्कर्स भी शामिल थे। 25 मैनेजेरियल लेवल के हमारे अधिकारी लगे थे जो 24/7 यात्रा के दौरान दोनों रास्तों को स्वच्छ रखने की निगरानी कर रहे थे। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए 2 वर्षों से जीरो लैंडफिल बेस्ड अप्रोच
श्राइन बोर्ड ने अपनाया है और लिटर फ्री यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी हमें पिछले 2 वर्षों से सफलता मिली है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वच्छाग्रहियों का जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा है। चंदनवाड़ी और बालटाल दोनों जगहों पर आपकी जानकारी में है, पहले भी चिकित्सा सुविधा हुआ करती थी, लेकिन अब ये 100 बेड के अस्पताल श्राइन बोर्ड ने खुद बनवा लिए हैं, जो श्रद्धालुओं की भी सेवा शुश्रूषा चिकित्सा का इंतजाम देखती है और कश्मीर के जो नागरिक आसपास के इलाके में रहते हैं, वर्ष भर उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी ये 100 बेड के अस्पताल करेंगे। यात्रा के दौरान 1238 डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ यात्रियों की और आप सबकी सेवा में लगे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के भी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ थे। देश के बाकी राज्य भी इसमें सहयोग करते हैं, जिसमें 617 जम्मू कश्मीर के थे, बाकी लोग देश के बाकी कोनों से आए थे। दोनों यात्रा रूट पर 77 हेल्थ केयर फैसिलिटी, 509 क्लिनिकल बेड फैसिलिटी, 26 से ज्यादा ऑक्सीजन बूथ स्थापित हुए थे। 1238 मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक संगठित टीम के रूप में तीर्थयात्रियों की सेवा की। 122 लंगर ऑर्गेनाइजेशन, अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बाबा बर्फानी के भक्तों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया। और इस बार तो घोड़े के लिए भी घास का इंतजाम मुफ्त में लंगर वालों ने किया। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। इसमें से 47 लंगर ने बालटाल एक्सिस पर, 14 ने संगम तथा होली के एरिया, 59 लंगर पहलगांव एक्सिस पर, 2 लंगर श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस वर्ष तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए होली केप तथा लोअर होली केप में अतिरिक्त क्लॉक रूम्स की भी व्यवस्था की गई है और इसके लिए 5 स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया है। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पहलगांव और पोस्ट पथरी में मैंने जैसा पहले बताया कि चारे की व्यवस्था भी इस बार थी। एक स्वयंसेवी संस्था ने अपनी सेवाएं दी हैं, इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली यात्रा में और भी स्वयंसेवी संस्थाएं स्वतः ऐसे पुनीत कार्य के लिए बढ़ चढ़ करके योगदान देंगी। बालटाल रूट पर 2 तथा पहलगांव रूट पर 1 स्वयंसेवी संस्था, यानी कुल 3 स्वयंसेवी संस्थाएं तीर्थयात्रियों की स्टोन शूटिंग से सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट भी उपलब्ध कराती हैं। बालटाल रूट पर डोमेल तथा बालटाल के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए 2 स्वयंसेवी संस्थाओं ने फ्री ऑफ कास्ट बैटरी कार की सुविधा भी प्रदान कराई है। यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़े, इसमें आपसे सहयोग की अपेक्षा है। होली केब और लोअर होली केब में लंगर केवल सुरक्षित क्षेत्र में लगे, इस पर हम जोर देते हैं। लंगर सेवादारों को केवल वैलिड RFID कार्ड के साथ ही यात्रा क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाती है। एक अनुरोध मैं आप सबसे जरूर करूंगा कि इसका सदुपयोग ही होना चाहिए। इसका दुरुपयोग बड़े खतरे का निमंत्रण हो सकता है, ये हमको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। मैं मानता हूं यह सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था कि सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले बर्फानी बाबा की इस पवित्र तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं ने बिना किसी परेशानी बाधा के भोले शंकर का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के इस विशाल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समागम में जहां समाज के हर वर्ग का सहयोग रहता है, उसमें लंगर और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी अभूतपूर्व योगदान है। हर वर्ष यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने में पूरी श्रद्धा के साथ आप सब काम करते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देहि च पार्वती।
ये भारत की, हमारे देश की महान संस्कृति है, जिसने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि यात्रियों की सेवा या किसी को भोजन कराने से बड़ा पुण्य का कार्य कुछ भी नहीं होता है, और वही काम आप कर रहे हैं। महाभारत में तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि बस हम लोगों की सेवा करते रहें, इससे पुनीत काम कुछ नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि जानि राम सेवा सरस समुझ करव अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते भय हनुमान। तो हनुमान की महिमा भगवान श्री राम से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि भोलेनाथ की महिमा भी आपसे ज्यादा नहीं है जो सेवा आप देते हैं। श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक जाम्बवंत बन गए और शिव जी हनुमान बन गए। इस रहस्य को समझना और प्रेम और सेवा की महिमा का गुणगान करना, मैं समझता हूं कि ये मानव प्रकृति है, हमारे देश की परंपरा है। मैं समझता हूं कि जिस संस्कृति में सेवा के प्रति ऐसी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा हो तथा प्रेम जिसका आधार हो, वहाँ तीर्थ यात्रा की अलौकिक अनुभूति तीर्थयात्रियों को जीवन पर्यंत स्मरण देती है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का भी निरंतर प्रयास है कि तीर्थयात्रा में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके, आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो सके, उनकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो। और आप सबने पहले राजन कपूर जी ने, एक और सहयोगी ने बताया, जो सड़क 6 फीट चौड़ा हुआ करती थी, उसी पर पैदल भी श्रद्धालु जाते थे, उसी पर घोड़े खच्चर भी चलते थे, उसी पर पालकी भी चलती थी। मोटे तौर पर 12 फीट चौड़ी सड़क दोनों तरफ से लगभग बना दी गई। ऐसे ब्रिजेज थे, देखने के बाद हिम्मत टूट जाती थी कि इनसे उस पार जाएंगे कि नहीं। तो ये पूरी व्यवस्था को ठीक करने में, मैंने अब किसी का नाम लूँगा तो मुझे इतने नाम हैं कि किसका किसका लूँ। हमारे सभी साथियों जो परिश्रम किया है, मैं समझता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ उनके परिश्रम से। हमारे देश में प्राचीन काल से तीर्थ यात्राओं के पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो था आध्यात्मिक सुख और पुण्य के अलावा देश विदेश के अलग अलग हिस्से से आने वाले स्थानीय संस्कृति, कला और परंपरा से भी परिचित हों, वापस जाकर अपने मूल निवास स्थान पर इन जीवंत क्षणों को साझा कर सकें। इसलिए मैं बराबर ये बात सभी स्टेक होल्डर से कहता हूं कि बाबा बर्फानी का हर एक श्रद्धालु ये जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर होता है। और जो अखबारों में आप समाचार पढ़ते हैं कि हाईएस्ट टूरिज्म फुटफॉल जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो उसमें इस यात्रा का भी अपना एक विशेष महत्व है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो तीर्थयात्री आते हैं, ये ऐसा अनुभव लेकर के जाएं जो जीवन भर वो याद रखें। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि श्राइन बोर्ड हर कोशिश कर रहा है, आप सबका भी सहयोग इसमें आवश्यक है, और इससे ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति को भी बल मिलेगा और नाम भी रोशन होगा। बेहतर से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को हम उपलब्ध करा सकें, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। हमें ये बात समझनी होगी कि भारतवर्ष की जो सभ्यतागत विरासत है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि बाबा बर्फानी की यात्रा के रूप में हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस विरासत को और समृद्ध हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए यात्रियों की सेवा में हम जरा भी चूक न करें। अपने को उद्देश्यों से भटकने का जोखिम अगर हम लेंगे तो ये केवल हमारे साथ नहीं, मुझको लगता है कि अपनी संस्कृति के साथ विश्वासघात होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड
और लंगर या भंडारा सेवा कार्य से जुड़े सभी बंधुओं का उद्देश्य एक ही है, इस पवित्र तीर्थ यात्रा को कैसे दिव्य, भव्य और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी रहित बनाई जाए। हम सबका सामूहिक दायित्व है इस पुण्य कार्य में हम पूरी शक्ति लगाने। मैं जानता हूं कि अपनी प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक आदर्शों के प्रति आप लोगों के मन में हमसे ज्यादा अगाध श्रद्धा है और उन आदर्शों के अनुरूप आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के जो कर रहे हैं उससे सभी स्तर पर सेवा कार्य ही हो रहा है। और आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन होगा कि आपके साथ काम करने वाले सभी साथी जो भी सहयोग करते हैं उनको अधिक से अधिक हम सेंसिटाइज करें। श्राइन बोर्ड ने पूरी यात्रा मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन व्यवस्था डेवलप की है और ऊंचे से टॉप ऑफिशियल से लेकर के ग्राउंड तक काम करने वाला हमारा हर साथी इस तंत्र में पूरी तन्मयता से, बिना रुके, बिना थके 24/7 सेवा भाव से काम करता है। अभी राजन कपूर बता रहे थे राहुल सिंह के बारे में। यात्रा के 8 दिन 9 दिन बाद मैंने पूछा कि भाई राहुल 9 दिन में कई घंटे सोए, तो जब मुझे कोई इमरजेंसी आती है, किसी का फोन आता है, तो वो 12 बजे रात को मैं फोन करूं, भोर में 4 बजे फोन करूं, दिन में 8 बजे फोन करूं, राहुल सिंह कहेंगे जी बताएं क्या है। और मनदीप भंडारी जी ये प्रतिदिन 2 बार दोनों एक्सिस की व्यवस्था कैसे चल रही है, कितने लोगों को जाना है, कितने बजे निकलना है, मौसम ने क्या सूचना दी, मैंने एक बारीकियों का जिस तरह से ध्यान रखते हैं, मैं इन लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जिन व्यक्तित्वों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया है सेवा भाव के लिए, मुझे लगता है कि ये आपको मानना चाहिए कि आप रियल लाइफ कंट्रीब्यूटर्स हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और मेरी बाबा बर्फानी से प्रार्थना है, शुभकामना है कि भविष्य में आपके प्रयास इससे भी ज्यादा सफल हों। इतनी ही बात कह के आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय भोलेनाथ।